क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब आइए ना प्लीज, बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। पुलिस कब ऐसी किसी के घर आने लगी? आई एम श्योर कोई काम होगा। एक्चुअली उस टैक्सी ड्राइवर के घर से हमने काफी सामान जब्त किया। आई एम श्योर कि उसमें उस लड़की बानी का सामान भी होगा। ओह ग्रेट। पानी आ जाओ प्लीज कम। बहुत सही समय पे आई हो। इंस्पेक्टर साहब मुझे गुड न्यूज दे रहे थे, कह रहे थे कि बहुत ही जल्द तुम्हारा सारा सामान मिल जाएगा। क्यों इंस्पेक्टर साहब? बिल्कुल सही, बस 1-2 दिन का प्रोसीजर है, वो जैसे ही पूरा होता है आपको आपका सामान मिल जाएगा। जी अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे आप चाय कॉफी कुछ नहीं लेंगे? नहीं शुक्रिया, फिर कभी आऊंगा। ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू। ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है कि नहीं? अब तुम जल्दी से जाओ वीजा ऑफिस, गाड़ी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। जल्दी लौटना। सोहम, मैंने भाभी जी को नहीं बताया कि हम लोग साथ में नहीं गए थे। उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया कि हम लोगों ने साथ में ही खाना खाया था। की हो गया? नहीं कुछ नहीं। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा जी, सत श्री अकाल। मनप्रीत, पाठी लोग क्यों आए थे? ताजी, वो रानू नहीं रही, उसी की आत्मा की शांति के लिए घर पे अखंड पाठ रखवाया था। जीते जी बहुत सहा बेचारे, कम से कम मरने के बाद तो उसे शांति मिल जाए, इसीलिए हमने देखिए दारजी, कौन आया है? वो भी पूरे 20 साल के बाद। आपके घर में नहीं होने का फायदा उठाकर ये घर में घुसाया दारजी। और तो और दारजी,
इन्होंने आपकी कुर्सी पे भी कब्जा कर लिया है। दारजी, इसने रानो को, अपनी पत्नी को पहचानने तक से इनकार कर दिया। वो बेचारी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। कितना कुछ सहा है रानो सिर्फ इसकी वजह से, और इसके चेहरे पे चिकन तक नहीं आई। 20 साल तक इसने पलट के भी नहीं देखा कि हम लोग जिंदा है या मर गए, और अब आ गया इस घर पर अपना हक जताने के लिए। और अब इसका ये मानना है कि जब तक आप इसे नहीं कहेंगे ये इस घर से नहीं जाएगा। बता दीजिए दारजी, क्या हक बनता है इसका इस घर में रहने का? बोल दीजिए इसे चला जाए यहाँ से। और जाई जी ठीक कह रही है दारजी, अभी के अभी इसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दीजिए। आप इससे गले लगा लें बलबीर को? हाँ, अपने बेटे को गले लगा रहा हूं। 20 साल बाद लौटा दे। कितना ढूंढा मैंने, कितने सालों से मैं इसका इंतजार कर रहा था। अरे अब जब ये आया है तो क्या मैं इसे गले नहीं लगाऊंगा? सिर्फ मैं जानता हूं कितनी मुश्किलों से ढूंढा है मैंने इसे। ख्याल रहे, ये बिन बुलाए नहीं आया है, मैंने बुलाया है इसे। और आज मैं बहुत खुश हूं कि इसने मेरी बात का मान रखा। चल चल। चलें भैया? मैडम टायर पंचर हो गया है। एक काम कीजिए, आप ऊपर बैठिए, वहाँ रेस्टोरेंट है, मैं जब तक बनवा कर लाता हूँ। ठीक है, मैं ऊपर जा रही हूँ, जब ठीक हो जाए आप बुला लेना। जी।
सो सॉरी। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, ये टेबल रिजर्व्ड है, आप इस टेबल पर आ जाइए। Excuse me. अभी I'm good. How are you? Yes sir. एक लेमनेड लेडी के लिए और मेरे लिए एक बनाना शेक। Okay sir. थैंक यू। Order मैम। बस एक गिलास पानी। Okay. You know, I'm so excited for मेहंदी। मुझे तुम्हारा नाम अपने हाथ पे लिखवाना है। और पता है मॉम क्या कहती है? मॉम कहती है कि जितना गहरा मेहंदी का रंग होता है ना, उतना ही गहरा होता है हस्बैंड वाइफ का प्यार। I don't believe this. You still need proof for that? Seriously? Hello? ऑनलाइन मिले थे हम और within a week we were a couple. वो भी तब जब मैं कनाडा में था और तुम दिल्ली। Oh, it's not about proving to myself. Actually, I know हम दोनों के बीच में कितना प्यार है। बट इट्स गुड ना कि सबको पता चल जाए। अगर मेहंदी का गहरा रंग आएगा तो एवरीवन विल नो कि हाउ डीप आवर लव इज, इजंट इट? एंड यू नो, आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली हमारी शादी हो रही है अब। I know. To be honest, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी जब मैं तुम्हारी मॉम से पहली बार मिला था। मुझे लगा वो नहीं मानेगी। आफ्टर ऑल तुम एक रिच फैमिली की इकलौती बेटी हो और मैं एक स्ट्रगलिंग लॉयर जिसके खानदान का कोई आता पता नहीं है। बट शी इज वेरी स्वीट। मेरे अनाथ होने का या गरीब होने का उन्होंने कभी कोई इशू नहीं बनाया। She is my mom, the best in the world. मैंने कहा था ना कि कोई इशू नहीं होगा। She is very broad minded and you know, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, इसलिए वो कभी मेरी कोई बात नहीं टालती। मुझे बहुत प्यार करती हैं वो। मुझे राजकुमारियों की तरह पाला है उन्होंने। डैड के जाने के बाद मॉम ने मुझे अकेले ही पाला। कभी फील ही नहीं होने दिया कि इट वाज सो टफ फॉर हर। हे, आई नो, लेकिन अब वो अकेली नहीं है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, मैं भी हूं। ओके, बाय द वे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं, बोलो। वाओ, फॉर मी? या व्हाट इज इट? खोल के देखो। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। तुम्हें अच्छा लगा? आई लव्ड इट। और मैं? I love you too. मी टू। थैंक यू। अब इसके बाद क्या प्लानिंग है तुम्हारी? Nothing. इसे आराम से रख लो नीचे, ठीक है? एक्सक्यूज मी। यस सर। बनाना शेक मांगा था, आप शायद भूल गए। सॉरी सर। ओके सर। थैंक यू। स्टार्ट करें? थैंक यू। चलें? हाँ।
अपने कपड़े मैं खुद अंदर रख लूंगा, तो बस यहीं बेड पे पड़े रहना। बेड पे रखो या अलमारी में, बात तो एक ही है ना। और हाँ, अभी सिर्फ रख रही हूँ, बाद में अपनी मर्जी से ठीक करते रहो। अपनी मर्जी? मैंने तुझे कहा ना कि मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ, और मेरी मर्जी ये है कि तू मेरा कोई काम नहीं करेगी। थप्पड़ मारना चाहते हो? मारो। यहीं खड़ी हूं मैं, और पूरा दिन है मेरे पास यहीं खड़े रहने के लिए, लेकिन मुझे मेरा काम करने से आप नहीं रोक सकते। वो तो मैंने करना ही है। कर ले अपना काम। मेरे ख्याल से मैं अपना फोन ऊपर ही छोड़ा है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे रुको, ये सामान पकड़ लो। इसे यहाँ पे रखता हूँ। जस्ट वेट, ठीक है? मैं जल्दी से जाके आता हूँ। कम पाप। या 5 मिनट में आप। मैडम, गाड़ी तैयार होगी।